नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। पुरानी कहावत है, तोल बोल के बोल, यानी कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लें, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। इसे सेल्फ गोल भी कहते हैं। आज राजनीतिक गलियारों में दो ऐसे ही बयान चर्चा में हैं, जिसका सीधा मतलब बेहद गंभीर है। एक बयान यूपी से आया है, दूसरा पश्चिम बंगाल से। एक बयान किसान नेता राकेश टिकैत का है और दूसरा टीएमसी के सांसद कुणाल घोष का है। भारत की बात में आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है राकेश टिकैत का बांग्लादेश वाला बयान। इसके साथ ही बात होगी अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स से जुड़ी ओबीसी ट्रिक की, जिसे चुनावी पिच पर 2027 का बाउंसर माना जा रहा है। आज आपको महाराष्ट्र की सियासत की वो रहस्य कथा भी समझाऊंगा जिसमें भीड़ है, बदलापुर नाम की जगह है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और मुख्यमंत्री शिंदे के हैरान करने वाले आरोप भी हैं। लेकिन सबसे पहले बात कोलकाता कांड को लेकर चल रहे इंसाफ के आंदोलन की। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कोलकाता कांड को पुलवामा में हुए आतंकी हमले से जोड़ दिया। सुनने में यह बेसिर पैर की बात लगी, लेकिन टीएमसी सांसद के सियासी तराजू पर दोनों मुद्दों का वजन एक समान है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद इंसाफ की मांग बुलंद है। देखिए, जो भी हुआ है इतना दिन तक इतना समय दिया, इतना दिन तक काल्पिट को पकड़ लेना चाहिए सारे को। एक बहन को ऐसा मौत जो एक डॉक्टर जो सेवा के लिए है, देश का सेवा करेगा, सब इंसान को सेवा करने के लिए आया है, वो इंसान लोग इसको खा गया है। डॉक्टर सड़क पर है, विपक्ष सड़क पर है, आम लोग सड़क पर हैं, लेकिन इन सब के बीच विनम्रता की चाशनी में लिपटी सड़क छाप सियासत भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद और अब पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से हुए महापाप के बहाने 2019 के पुलवामा हमले का जिक्र घसीट लाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉक्टरों की हड़ताल पर अनुरोध सहित प्रश्न, पुलवामा की घटना पर अब तक न्याय नहीं हुआ, तो अगर पुलवामा में जवान हमें न्याय चाहिए कहकर बॉर्डर छोड़कर धरने पर बैठ जाएं, तो आप इसे कैसे देखेंगे? पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, फिर बयान भी आ गया। पुलवामा में जो हुआ था, पुलवामा में इतने सारे हमारा जवान भाई जान चला गया। उसका कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका कोई एग्जैक्ट कॉज, वो जो इन्वेस्टिगेशन, वो अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है, तो वो जवानों भाइयों, वो तो जस्टिस उसको नहीं मिला था। तो इसलिए अगर जवान भाइयों ने बॉर्डर छोड़कर काम बंद करके यहां पर आए, तो वो तो नहीं हो सकता है और वो करेंगे भी नहीं। उनके लिए देश पहले है, तो डॉक्टर्स के लिए भी पेशेंट्स पहले है। अब ये स्मृति लोप है, मुद्दा भटकाने की कोशिश या डॉक्टरों के गुस्से को नाजायज ठहराने का प्रयास, कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। एक आतंकवादी हमले को तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जो बलात्कारियों के खिलाफ उस सरकार को कार्रवाई करनी थी, तो ममता जो है बलात्कारियों के प्रति ममता दिखाती है और पीड़िता के प्रति निर्ममता दिखाती है, और आए बाएं साएं उनके प्रवक्ता बकते हैं। साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि उनको बलात्कारियों से अत्यधिक प्रेम हो गया है। बीजेपी ने उधर कुणाल घोष को मानसिक तौर पर दिवालिया बताया, साथ ही ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग भी दोहरा दी। देखिए, हम लोग को एक ही दाबी, एक ही हम लोग का डिमांड, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन करना है। हम लोग चाहते हैं, पब्लिक चाहते हैं राष्ट्रपति शासन हो। हमारा पार्टी के विहाफ में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं, और पब्लिक को आप पूछिए, चाहते हैं राष्ट्रपति शासन यहाँ हो, नहीं तो बंगाल बच नहीं पाएगा। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस।
अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो। ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है, इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर बीजेपी के हमलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ममता बनर्जी के हमदर्द बनकर खड़े हो गए। डॉक्टर से रेप और मर्डर के खिलाफ भड़के गुस्से को प्रोपेगेंडा बता दिया। पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या हुआ उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी कोई पिछले 10 दिन से उसको उठाना, क्या उसके बाद में कोई रेप और हत्या नहीं हुई? क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहां जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। सामने उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत भी आए, लेकिन महाराष्ट्र में उलझ गए। कोलकाता कांड पर एक वाक्य पूरा नहीं बोल पाए। कलकत्त्यातल्या घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेतं, कारण तिथे ममता बॅनर्जीचं सरकार आहे। इकडे पब्लिक क्राय कलकत्त्यापेक्षा जास्त होता का, पण त्या चिमुकल्यांचा आक्रोश, पब्लिक क्राय हा न्यायालयाचे कानाचे काल पडदे फाडू शकला नाही। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। संघ सरकार संगठन की समन्वय बैठक इस वक्त हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में शामिल हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी इस बैठक का हिस्सा है। इस बैठक को संघ, बीजेपी और बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के बीच समन्वय बैठक इसे कहा जा रहा है। वीरेश पांडे लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़े। वीरेश, ये बैठक जारी है, इस बैठक का बड़ा एजेंडा संघ और बीजेपी की समन्वय ये बैठक है। संघ सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बैठक है और ये भोजन पर ही समाप्त होगा। और अगर संघ की बात करें तो संघ की तरफ से भाजपा और संघ के बीच समन्वय का काम देखने वाले सह सर कार्यवाह जो अरुण जी हैं वो भी मौजूद हैं और क्षेत्र प्रचारक अनिल जी भी मौजूद हैं और प्रांत प्रचारक अवध के कौशल जी भी मौजूद हैं और संगठन की तरफ से धर्मपाल जी और भूपेंद्र जी और दोनों डिप्टी सीएम केशव जी और पाठक जी भी मौजूद हैं। और मौजूद कहाँ हैं? मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद हैं। और ये बैठक चल रही है संघ सरकार और संगठन। 4 जून के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, जो आबो हवा बदली है, उस बीच इस समन्वय किया जाए कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो रही हैं और उस गड़बड़ की स्थिति में ठीक व्यवस्था की जाए और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो आपसी विद्वेष है उसको ठीक किया जाए और उपचुनाव में लड़ा जाए और पूरी ताकत से लड़ा जाए। यही वजह है कि केशव मौर्य के सुर बदले हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल विदेश क्योंकि केशव मौर्य के सुर भी बदले हैं, ये भी आपने बात बताई और इसी से जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट है। वीरेश, माफी के साथ रुकूंगा, वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, केशव मौर्य का एक बयान भी चर्चा में है। केशव मौर्य ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद पार्टी में खटपट की चर्चा किनारे हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार दूसरी बार सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न राम भक्ति और न ही राष्ट्र भक्ति से समझौता किया जाता है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की, जिन्होंने भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और भारत में तख्ता पलट का मौका हाथ से फिसलने का अफसोस हो रहा है। मंगलवार को मेरठ में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने 2020 से 2021 के बीच
चले किसान आंदोलन का जिक्र किया। 26 जनवरी 2021 को लाल किले के आगे जो उपद्रव हुआ था उसे याद किया। राकेश टिकैत ने कहा कि उस दिन अगर 25 लाख किसान संसद चले जाते तो देश में बहुत कुछ बदल जाता। एबीपी न्यूज पर राकेश टिकैत का एक बयान और मच गया सियासी कोहराम। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। राकेश टिकैत को जो है दिन में सपने देखने बंद कर देने चाहिए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग थी? ये सवाल राकेश टिकैत के इस बयान से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि टिकैत ने जो कुछ कहा, जो कसक जाहिर की, वो सपाट है, बिना लाग लपेट है, तोल मोल कर बोला गया लगता है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई थोड़ी सी। और रहेगी चूक। बांग्लादेश में इस अगस्त महीने में जो कुछ हुआ, वो दुनिया ने देखा कि किस तरह उपद्रवी प्रधानमंत्री निवास से लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे और शेख हसीना वाजिद को पीएम पद से इस्तीफा देकर फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब टिकैत ने बांग्लादेश के उपद्रव को 3.5 साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर की गई जिस हिंसा के साथ जोड़ा, उसकी भी तस्वीर देख लें। वो तारीख थी 26 जनवरी 2021 की, जब देश में नए कृषि कानून के विरोध को लेकर चल रहा किसान आंदोलन अचानक हिंसक हो उठा था। इस दिन दिल्ली में उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी। हिंसक प्रदर्शनकारी लाल किला तक पहुंच गए थे और वहां धार्मिक झंडा तक फहरा दिया था। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बस जरा सी चूक हो गई, ये ना हुई होती और किसान ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ घुमा देते तो बांग्लादेश की तरह काम निपट जाता। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिए कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। टिकैत का दावा है कि भारत में लोग गुस्से में हैं क्योंकि यहाँ भी हालात बांग्लादेश जैसे हैं। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में, और फिर हर्ष वहाँ जैसा होगा, बांग्लादेश जैसा। सरकार के विरोध में हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान सियासत में नए हंगामे का सबब बन बैठा है, क्योंकि टिकैत को लेकर बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाती रही कि किसान आंदोलन को हिंसक बनाने के पीछे एक गहरी साजिश थी। टिकैत की तरफ से जाहिर की गई ताजा कसक ने पुराने आरोपों को फिर गरमा दिया है। राकेश टिकैत को जो है दिन में सपने देखने बंद कर देने चाहिए। भारत बांग्लादेश नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने शहादत से सींचा है, तो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिंसा की, अराजकता की लेश मात्र भी जगह नहीं है। आप रातों रात नोटबंदी कर देते हो, आप रातों रात लॉकडाउन कर देते हो। कहीं ना कहीं जनता परेशान है और वो जनता अपने आंदोलन के रास्ते से आपके खिलाफ आंदोलन करेगी। साफ है कि टिकैत ने किसान आंदोलन के हिंसा वाले जिस चैप्टर को खोलकर बांग्लादेश वाली तस्वीर यहाँ चस्पा की है, उससे राजनीति में गरमाया हुआ बवाल अभी शांत होने वाला नहीं है। देखिए, बदलापुर में 2 स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के खिलाफ महाराष्ट्र में माहौल गर्म है। बदलापुर में कल भीड़ में शामिल होकर बवाल करने वालों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। इसी मुद्दे पर आज विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया, लेकिन सबके बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बदलापुर में बवाल के पीछे साजिश का शक जाहिर कर पूरे मामले को नया मोड़ दिया।
प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और पुलिस से झड़प भी हो गई। मुंबई के पास ठाणे के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर भड़का विपक्ष सड़क पर आया और सरकार कटघरे में पहुंच गई। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की। तो अपना बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं गया? या आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया? आप खुद क्यों नहीं गए? क्यों डरते हैं लोगों से? मुख्यमंत्री किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेंगे तो कुर्सी भी खाली करो। इसी बीच सोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे सामने आई। गृह मंत्रालय संभाल रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगते मांगते विवादित बयान दे गई। विकृत मानसिकता है लोगों में बाहर आ रही है, क्योंकि सत्ता में जो है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए। प्रणीति शिंदे बदलापुर में आगजनी न होने पर अफसोस जताकर किनारे हो गई। शाम होते होते प्रदर्शन भी सुस्त हो गया, लेकिन मंगलवार को बदलापुर में जिस बवाल को लेकर इतना कुछ हुआ, उसी से जुड़े कुछ सवाल छोड़ गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ अचानक पहुंची कैसे? हजारों लोगों की भीड़ अचानक जुटी या जुटाई गई? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इशारा देखिए। कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, तिथे स्थानिक लोक तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने, जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती है, ये उसके साथ खड़ी होती है। कोलकाता रेप और हत्याकांड को आज पूरे 13 दिन होने को आए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या एक ऐसा उलझा हुआ राज बनती जा रही है जिसे सुलझाने वाला कोई भी तार अब तक सीबीआई के हाथ नहीं लगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 6ठे दिन पूछताछ की है। सिर्फ 5 दिन के भीतर संदीप घोष से 64 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। दरअसल सीबीआई की जांच में संदीप घोष को अहम कड़ी माना जा रहा है। एक तरफ सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने भी पेशी के लिए बुलाया। मामले की जांच और पूछताछ के लिहाज से आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि कल सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। आपकी स्क्रीन पर पिछले 5 दिन की वो तस्वीरें मौजूद हैं जब संदीप घोष पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। हर तस्वीर में कमीज का रंग बदला हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की चुप्पी। আপনার মোবাইল থেকে বিক্ষোভ চলছে, আপনার বাইরে অভিযোগ করছে, কি বলবেন সন্দীপ বাবু? সন্দীপ বাবু কি বলবেন? हर रोज वो एक फाइल हाथ में लेकर आते हैं, सीबीआई के दफ्तर में दाखिल होते हैं और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना कार में सवार होकर निकल जाते हैं। प्राय घोड़ी खाजी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप की इजाजत के बिना कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में पत्ता तक नहीं हिलता था।
कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना डराना इन लोगों का काम था। सीबीआई आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप घोष की हनक ऐसी थी कि उनके नाम की दहशत के अब किस्से सुनाए जा रहे हैं। कि पहली पत्नी का जब डिलीवरी हुआ था तो 14 दिन का बच्चा था, जो सीजर हुआ था, तो इन्होंने पहली पत्नी के पेट में लात मार दिया था, तो वो पूरा स्टीच जो है वो स्टीच ब्रेक हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल में ले गई, लेकिन फिर वो एक्सपायर कर गई। और अच्छा नहीं था, रवैया इनका अच्छा नहीं था। संदीप घोष से सोमवार को 13 घंटे लंबी और मंगलवार को 11 घंटे लंबी पूछताछ होती रही, क्योंकि प्रिंसिपल की कुर्सी पर रहते हुए अस्पताल के भीतर भ्रष्टाचार से लेकर कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको कि ये जो यूज सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल और स्लाइन बोतल होते हैं, उनका एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर अली खान, वो उन चीज़ों को बेचा करता था। और जो बांग्लादेश सिटीजन जो है वो रबी और पांचू नाम था, वो इसको खरीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। मगर जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट किया वो इतने रसूख वाले थे कि उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। और लंबी पूछताछ के पीछे सबसे बड़ी वजह है आरजीकर अस्पताल के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वो भयानक वारदात, जिसकी मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के भीतर एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सहम उठा और अब तक इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर सड़कों पर है। कोलकाता की सड़कों पर सैकड़ों डॉक्टर उतरे हुए हैं इंतजार में कि इंसाफ कब मिलेगा, ये कहते हुए कि वी वांट जस्टिस। और मैं इस समय हूँ सीबीआई के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने, जहां बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्या भरोसा है कि सीबीआई जांच कर रही है, तो अब आपको लगता है कि सीबीआई जांच कर रही है तो इंसाफ मिलेगा? सीबीआई जांच कर रही है, उसको भी 1 हफ्ता हो गया है। मंडे को केस सौंपा गया था, अभी तक हमें कुछ रिपोर्ट्स नहीं आया। वी आर रियली होपफुल कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसे जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ा जाए। डॉक्टर की हत्या के आरोप में कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर संजय रॉय भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन रेप मर्डर कांड में सबसे बड़े किरदार के तौर पर सामने आया है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम। Dr. Sandeep Ghosh now, from 21, why didn't you take any action? So these are the questions. And Mamata Banerjee, you need to resign. क्या संदीप घोष रेप कांड से जुड़ा कोई सच छिपा रहा है? क्या संदीप घोष अस्पताल के अंदर कोई रैकेट चला रहा था? बार बार इसी अस्पताल में संदीप घोष की पोस्टिंग क्यों होती थी? क्या ये बात सच है कि वो कहते थे कि हमारी ममता बनर्जी से बड़ी अच्छी मुलाकात है, मुझे कोई हिला नहीं सकता? नहीं, ये तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं दम नहीं कि আমাকে এখান থেকে সরাতে পারবে। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि डॉक्टर संदीप घोष के बीच में और इस हत्या के बीच में आखिरकार आरजीकर अस्पताल में कॉमन लिंक क्या है। 8 अगस्त की रात को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए अस्पताल बुलाया गया था। डॉक्टर ने इसी सेमिनार हॉल में अपने साथी डॉक्टरों के साथ डिनर किया था। डिनर के बाद बाकी डॉक्टर सेमिनार हॉल से चले जाते हैं, जबकि लेडी डॉक्टर वहीं सो जाती है। अगली सुबह 6 बजे डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिलता है। डॉक्टर के शव पर कपड़े नहीं थे, उसके मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। आरोप के मुताबिक पीड़ित परिवार के पास फोन जाता है और पहले कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, और कुछ देर बाद कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर दी। उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে।
पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछ रही है कि हत्या को आत्महत्या घोषित करने की ऐसी क्या जल्दी थी। आखिर जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को देखने आया तो शव दिखाने के लिए 3 घंटे लंबा इंतजार क्यों कराया? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? संदीप घोष ने ये भी नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देर से अस्पताल में हुई वारदात की सूचना क्यों दी गई। संदीप घोष पर शक की दूसरी वजह। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष ने सीबीआई को ये नहीं बताया कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दे दी। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे थे उन्होंने शव को छुआ था और कमरे में मौजूद सबूतों के निशानों के साथ छेड़छाड़ हुई। सही वक्त पर एफआईआर नहीं हुआ। वो हमारी बहन का बॉडी को हमारी जो भारतीय संस्कार है, हिंदू संस्कार है, उस तरीके से उसको जो क्रिमेशन फाइनल राइट्स है वो पूरा करने नहीं दिया गया है। कलकत्ता पुलिस जबरदस्ती किया गया है। सीबीआई को क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की बात खटक रही है क्योंकि संदीप घोष पेशे से डॉक्टर हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि क्राइम सीन का प्रोटोकॉल क्या होता है। संदीप घोष पर शक की तीसरी वजह। शक गहराने की तीसरी वजह है कॉल रिकॉर्ड्स। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष ने पहले ही अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर 8 अगस्त की देर रात हुआ था और संदीप घोष के 9 अगस्त के बाद से कॉल का जो डेटा मौजूद है उसमें फर्क है। यानी फोन में जो डेटा मौजूद है और संदीप घोष ने जो डेटा इस्तेमाल किया है वो आपस में मेल नहीं खाता है। सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष पर एक नहीं बल्कि कई सारे शक हैं। इसी संदिग्ध आचरण की वजह से उनकी कार को भी सीबीआई दफ्तर में लाया गया है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस कार का इस्तेमाल किन कारणों से किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सीबीआई क्या जानने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से इस कार को सीबीआई के दफ्तर लाया गया। सवाल यह है कि क्या संदीप घोष की कार में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाला कोई सुराग मिल सकता है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आरजी कर में। क्या ये बात सच है कि सरकारी स्कीम्स का, केंद्र की स्कीम्स को के पैसे को इधर से उधर किया जाता है? हाँ, वो इसको करते थे। ये इसमें उनको महारत हासिल था। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं उनको पीएचडी बोल सकते थे, क्योंकि ये करप्शन करना प्लस सबूत जुल्म करके सबूत मिटाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। इनका दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चलता था। ये स्टूडेंट लोगों को व इनकी सिक्योरिटी, ये सब से इनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था अपने करप्शन से, उनका मतलब था अपने पैसों से। कोलकाता का ये आरजी कर अस्पताल करीब 125 साल पुराना है, लेकिन संदीप घोष का नाम इस अस्पताल की पहचान बन गया था। बताया जाता है कि संदीप घोष जब अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरता था तो स्टाफ सीटी बजाकर रास्ता खाली करा दिया करता था। आखिर एक सरकारी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की इतनी ज्यादा हनक क्यों थी? घोष जब कमरे से बाहर निकलते थे तो उनके साथ 6 से 8 सुरक्षा गार्ड होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई डॉक्टर घोष के खिलाफ बोलता था तो गुंडों की भीड़ आकर हिसाब करती थी। सवाल यह है कि क्या कोलकाता रेप मर्डर कांड और पूर्व प्रिंसिपल के रसूख के बीच कोई रिश्ता है? संदीप घोष पर शक की चौथी वजह। ये संदीप घोष का 3 तल्ले का मकान है जो हर तरफ से किसी किले की तरह दिखाई देता है। दूर से ही देखकर पता चलता है कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्तर कोलकाता में संदीप घोष के बालाजी निवास में पहुंची थी। गेट पर ताला था, लेकिन गलियारे से मेन गेट तक सीसीटीवी निगरानी के लिए मौजूद थे। उत्तर कोलकाता में बालाजी निवास है जो कि डॉक्टर संदीप घोष और उनके परिवार का घर है। करीब 3 तल का ये मकान, जहां ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक आपको न जाने कितने सीसीटीवी कैमरास दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिर्फ घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो गेट के पास 2 सीसीटीवी कैमरास हैं
अंदर और 2 सीसीटीवी कैमरास हैं और ये सिर्फ बाहर के गलियारे में हैं, अंदर बताया जा रहा है और भी ज़्यादा हैं। सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर को इस तरह से किले में तब्दील करके लगातार कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वो अस्पताल में सरकारी खर्च पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल करके उन महिला डॉक्टर्स, उन जूनियर डॉक्टर्स, वो किसी भी उसके हों, पद के या कद के, उनके सुरक्षा के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए। कितना अहम और जायज सवाल है और इस सवाल का जवाब पूर्व प्रिंसिपल को देना होगा कि जो घर को सीसीटीवी से लाद सकता है उसने अस्पताल में सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाए थे। कोलकाता रेप मर्डर कांड एक गुत्थी सा उलझ गया है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसके बाद डॉक्टर के साथ गैंग रेप की आशंका जताई जाने लगी। This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंग रेप, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये गैंग रेप का मामला है तो बाकी आरोपी कहाँ हैं? संजय रॉय के अलावा अब तक किसी और आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी हुई है। ऐसा लगता है जैसे आरोपी ने कोई खुन्नस निकाली हो या फिर किसी बात का बदला ले रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने डॉक्टरों के व्हाट्सएप चैट के हवाले से यह दावा किया था कि ड्रग्स और सेक्स रैकेट जैसी बातें भी सामने आई हैं। डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद सवाल पूछे जाने लगे थे कि क्या ट्रेनी डॉक्टर ऐसा कुछ जान चुकी थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है। ये जो घटना दर्शाती है और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। शक की 5वीं वजह है ये तस्वीर। क्राइम सीन के ठीक बगल में अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया था। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी वारदात वाली जगह के ठीक बगल में तोड़फोड़ की इजाजत किसने दी और ये किस नियत से किया जा रहा है। शक की 6ठी वजह, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक की 6ठी वजह है उनका इस्तीफा और इस्तीफे के 8 घंटे के भीतर दोबारा पोस्टिंग। घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर काफी विरोध था। सोमवार यानी 12 अगस्त को संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे के 8 घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वो ऑन ड्यूटी थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर हुआ है और हॉस्पिटल के अंदर होने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई करना था वो तो किया ही नहीं। उसके उपरांत वही कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को उन्होंने प्रमोशन दे दिया और एक दूसरी जगह पे प्रिंसिपल बनवा दिए। 2021 में घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, लेकिन फौरन बाद आरजीकर अस्पताल में उनका ट्रांसफर हो गया। 31 मई 2023 को सनत घोष प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन चार्ज नहीं ले पाए। 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल के तौर पर चार्ज नहीं ले सके और फिर अक्टूबर 2023 में संदीप घोष एक बार फिर आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर बहाल हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।